एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, सत्य, सुकृत, अविगत परमात्मा, तेरी स्तुति करे है मेरी आत्मा। ईश्वरीय रहस्य ऐसे हैं जो हम मनुष्यों की बुद्धि से परे हैं। इसी प्रकार पुनर्जन्म की बात है। पुनर्जन्म एक ऐसा रहस्य है जो साधारण बुद्धि से मनुष्यों को समझ में नहीं आता। कुछ घटनाएं जिनमें पुनर्जन्म और दूसरी बातें भी हैं, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और हमारे साथ हैं परम ब्रह्म। इनके यहाँ एक कुत्ता रहता था और किस तरह उसने स्वप्न में कई बातें कहीं और उसने कहा कि मैं आपके यहाँ जन्म लूँगा। वो विवरण आप इन्हीं के मुख से सुने। तो उस कुत्ते का क्या नाम था जो आपके रहता था? गुरुदेव उसको भूरे बुलाते थे हम। भूरे। और तुमने उसको डांट दिया था एक दफा? जी। हुआ यूं कि एक दिन वो ऐसे ही थोड़ी शरारत कर रहा था, तो मैंने उसको डांट दिया। तो रात में मेरे सपने में वो आया। एक लड़का है, उसने नीली शर्ट पहन रखी है और सफ़ेद पैंट पहन रखी है। तो मुझसे बोला कि देखो मुझे ऐसे मत डांटा करो, मुझे बहुत ख़राब लगता है। तो मैंने कहा चलो आगे से ध्यान रखेंगे इस बात का। तो तुमने कैसे पहचाना कि वो कुत्ता ही था? उसने बताया मुझे। अच्छा, कि मैं भूरे हूँ। हाँ, मैं भूरे हूँ। और इस कुत्ते के जन्म से पहले मैं एक लड़का था। हाँ, मैं एक लड़का था। जी जी। अच्छा, और फिर उसने वो कब बताया कि मैं दोबारा जन्म लूंगा? जी, एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। अच्छा, मृत्यु हो गई कुत्ते की? जी। कैसे मरा? एक तालाब था पास में, तो उसमें दलदल थी, वहाँ चला गया और दलदल में वो फंस गया रात में। और हमको पता नहीं लग पाया, उसमें वो डूब के मर गया। फिर 5-6 महीने के बाद वो मुझे सपने में दिखाई दिया और बोला कि मैं 10 महीने के बाद आपके घर में जन्म लूँगा। अच्छा। और ठीक 10 महीने के बाद मेरे भाई के लड़के के रूप में उसने जन्म लिया। भाई जो शिवम है? शिवम है, और उनका लड़का अभी उसका नाम अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष रखा जी। तो उस कुत्ते ने जो आपके घर में रहता था, वहीं खाता था, पला था जी। और उसने अब एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया और वो बच्चा है जिसका नाम अंतरिक्ष है। और कुत्ते के शरीर में जब वो था तो जिन लोगों से उसे बहुत ज़्यादा लगाव था, अभी भी उन्हीं लोगों से उसे बहुत ज़्यादा लगाव है। उस लड़के को? जी, जिन पड़ोसियों के पास बहुत जाता था वो कुत्ते के शरीर में, अब भी उन लोगों से उसे बहुत ज़्यादा लगाव है। जी। अच्छा, एक घटना तुमने बताई थी अपने माता जी की जी, कि तुम्हारे जो बड़े भाई हैं शुभम, उन्होंने अचानक उनकी आँख खुली और उन्होंने देखा था अपनी माता जी को। वो उस बारे में थोड़ा बताओ। एक दिन भाई, मेरे बड़े भाई हैं शुभम, वो छोटे थे, 4-5 वर्ष के होंगे। तो माता जी रोज़ प्रतिदिन रात में आराधना किया करती थी 2 बजे की। तो उस दिन शायद उनकी तबीयत खराब हो या कोई और कारण हो, तो वो उठ नहीं पाई थी। तो रात में वो उठे तो उन्होंने देखा कि प्रकाश हो रहा है। शुभम ने, और माता जी आराधना कर रही हैं। अच्छा। उन्होंने उनको आवाज़ दी, हाथ से छुआ भी कि माता जी उठ जाओ, तो वो कुछ नहीं उन्होंने बोला। फिर सुबह को जब भैया उठे शुभम, तो माता जी से बताया कि आप रात में आराधना कर रही थी और मैंने आपको आवाज़ दी, आप उठी नहीं, आप बहुत प्रकाश हो रहा था। हाँ, वहाँ प्रकाश हो रहा था। तो माता जी बोली मैं तो रात में मैंने उठ नहीं पाई, रात आराधना ही नहीं की। तो उनका सूक्ष्म शरीर वो आराधना कर रहा होगा। जी जी जी, है? जी। ऐसा संभव होता है। मान लो किसी का नियम बंधा हुआ है किसी चीज़ का, तो ऐसा भी देखा गया है कि वो उनका स्थूल शरीर तो पड़ा रह जाता है और सूक्ष्म शरीर पूजा में लग जाता है। अच्छा, एक घटना और बताई थी तुमने कि महमूदपुर का कोई लड़का था और उसका एक्सीडेंट हो गया था
वो मर गया था, वो उस घटना के बारे में जी, थोड़ा जी। बताओ। हमारा गांव जगन्नाथपुर है और उसी के पास लगा हुआ महमूदपुर गांव है। तो एक लड़का था वहाँ का, रमेश, और किस परिवार से था? वो कुम्हार परिवार से था। अच्छा। और उनके खेत और हमारे खेत लगे हुए हैं। तो बचपन से ही हमारे साथ वो रहा। एक दिन वो फुलसंदा आ रहा था अपने गांव से बाइक से, तो किसी गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई और उसकी उस दुर्घटना में मौत हो गई। अच्छा। उसके बाद मुझे काफ़ी दुख हुआ और मैं उसको देखने भी गया। देखने उसके घर पे गए? जी, कहाँ जी। गए? उसके घर पे गया था। अच्छा अच्छा। और 3-4 दिन के बाद में मैं अपने खेत पर पानी दे रहा था। किस समय? दोपहर का समय था। लगभग क्या बजा होगा? लगभग 12 से 1 का समय था। 12 और 1 के बीच? जी जी। तो उस समय एक बेरी का पेड़ था और मैंने जो बेरी के पेड़ पे देखा तो जो लड़का रमेश था मर गया था, वो उस बेरी पर बैठा है। तो मुझे देख के एक बार से अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। फिर मैंने फिर दोबारा देखा तो वही लड़का है वो। मैं वहाँ से अपने घर को लौटने लगा तो रास्ते में मुझे ऐसे मेरे सीने पे इतना लगा कि मुझे जैसे बहुत सारा वजन रखा गया हो। और घर आते आते मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, एकदम से पूरा रंग मेरा पीला पड़ गया। मैंने किसी से कुछ नहीं बताया और पूरे दिन मुझे होश नहीं रहा, पूरी रात होश नहीं रहा। अगले दिन जाके मुझे कुछ होश आया तो जो कहते हैं सामान्य हालत हुई। तो जो कहते हैं कि कोई आत्माएं नहीं होती हैं, तो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। वो अनुभव में आई वो चीज। इसी तरह से यहाँ इधर हमारे कब्रिस्तान है आश्रम के पास में, अब बेरी का पेड़ वो अब भी है। और उस समय हमारी आयु बहुत कम थी, हम 9th या हाई स्कूल में रहे होंगे। और तब से हम ईश्वरीय वाणी लिखते थे जी। तो उसमें देवगंधा जो पुस्तक है वो लिखी हुई है, तो मैं रजिस्टर में लिख रहा था जी। और वहीं बैठता था दोपहर में आके। तो मेरी निगाह बेरी पे गई तो मैंने देखा 2 फरिश्ते उस पे बैठे, एक ऊपर बैठा है और एक नीचे की डाली पे बैठा है। तो मुझे कोई घबराहट नहीं हुई, उनके सफ़ेद पंख थे। और मैंने उनको प्रणाम किया और पूछा आप लोग क्या लिख रहे हो? बोले हम लोगों के कर्म लिख रहे हैं, वो कैसे कैसे कर्म करते हैं। एक ने उनमें से कहा कि आप तो ईश्वर की स्तुति लिख रहे हो ना? मैंने कहा जी हाँ, कि हाँ ये सबसे अच्छा काम है। तो मुझे भी ये अनुभव हुआ, वृक्षों पे भी आत्माएं या देव आत्माएं रहती हैं और वो कभी कभी किसी को दिख भी जाती। बिल्कुल। तो ये हमने आपको कुछ अनुभव बताए जो कि ऐसे व्यक्ति जिनके अनुभव में ये चीजें आई हैं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।